हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बज रहे सुबह के 7 और आज हम लोग साथ में ही उठे हैं सारे। एंड ये भी जल्दी उठ गए आज, क्योंकि कल रात को थोड़ा जल्दी सो तो गए थे, लेकिन 3:30 बजे से लेके अब लगा लो सुबह 7 बजे तक बेटू थोड़ा परेशान रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा उसकी ना बॉडी रात को थोड़ी गरम गरम सी मुझे लग रही थी, कि जैसे कि इसको फीवर हो। ऐसे रीज़न फीवर वाला तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एसी हम चला नहीं रहे। जिम में हम सबसे अलग बैठते हैं, वर्कआउट क्या करते हैं उस टाइम वहाँ आसपास कोई नहीं होता है। एंड अंदर वाले एरिया में हम लोग जाते नहीं हैं। और पर मुझे कल ऐसा लग रहा है जैसे हम रात को इनके इनके वर्कआउट के बाद जो करवा रहे थे ट्रेनिंग, वो जो मैम जो आती है 40+ मैम है, उनकी ट्रेनिंग के बाद हम लोग ऑमलेट लेने गए थे। सिर्फ उस टाइम पे गाड़ी में एसी चल रहा था। एसी इन द सेंस जो शीशे के लिए चलाते हैं उस पर फॉग ना हो जाए। ऐसे हम लोग विंडोज़ नहीं खोलते हैं तो सामने पे फॉग ना जम जाए, उसके लिए। बाकी सारी विंडोज़ बंद थी, क्योंकि मैं एसी बिल्कुल प्रेफर नहीं कर रही हूँ घर में, जिम में, गाड़ी में बिल्कुल नहीं। चाहे गर्म हवा हम झेल लेंगे उस टाइम पे, पर एसी नहीं। तो मुझे लगा कि शायद वो हल्की फुल्की हवा इसके बॉडी में गई है, वो एसी वाली। तो रात तक ये ठीक था, बट 3:30 बजे का इसकी बॉडी थोड़ी सी गर्म रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस चक्कर में फिर मैंने रात को इसको मैं मिटन्स और कैप वगैरह निकाल देती हूँ। क्यों? क्योंकि रात में गर्मी वैसे ही बढ़ जाती है, हम पंखा यूज़ कर रहे हैं। पर मुझे जब लगा ना कि रात में इसकी बॉडी गरम गरम सी लग रही है, तो मैंने इसको मिटन्स पहनाई, कैप पहनाई, सॉक्स पहनाया, इसका कंबल उड़ाया। वरना अदरवाइज़ मैं अपने कंबल में इसको सुला लेती हूँ। फिर इसका कंबल भी उड़ाया। और अब जाके मेरा बच्चा सो रहा है। तो भाई जब ये सो जाता है ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि इसकी नींद पूरी हो जाती है, ये फ्रेश हो जाता है, इसको अच्छा लगता है। जब इसको अच्छा लगता है तो मुझे तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। बट रात में ये सो नहीं पाया है, तो अब इसकी नींद पूरी हो जाएगी ना, इसलिए आज मैंने इसको ना अभी फोर्स नहीं किया है, चल नहा लेते हैं या मालिश कर देती हूँ, किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया है। मैं चाहती हूँ अब ये नींद पूरी करे। हालांकि नींद मेरी भी पूरी नहीं है 3:30 बजे से, पर मैं मैनेज कर लूँगी। मैनेज करना इसलिए बेटे का ज़्यादा ज़रूरी है, कि वो बीमार पड़ा तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे लोग कुछ ही बोले कि ऐसे करती है वैसे करती है, बट जब घूम फिर के सारी बात बच्चे पे आती है, तो माँ इमोशन के साथ साथ स्ट्रांग भी होना इम्पॉर्टेंट है। मैं सोचती हूँ कि बच्चों को जितना दवाइयों से दूर रखा जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा उनकी इम्यूनिटी के लिए, हेल्थ के लिए बेटर है। अगर आप उस चीज़ को रिकवर, उसको एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा केयर, उसका ध्यान रख के दे सकते हो। और ढक के, लोग कहते हैं कमेंट में कि इसको इतना क्यों पहनाते हो, क्यों ढक के रखते हो, कि भाई अभी ये पैदा हुआ, इसको 2 महीने कंप्लीट होंगे। इसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ठंडे मौसम को एकदम से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। इसको मेंटेन रखना पड़ेगा वही गर्म वाले माहौल में। तो इसको सुला दिया वापस। इसके पापा गए हैं चाय बनाने के लिए। चाय कि भाई मेरे को सुबह सुबह चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब तक चाय इसलिए नहीं कि मेरे को मज़ा आता है पीने में, चाय इसलिए कि उस टाइम अगर बॉडी में थोड़ा बहुत ठंडा कुछ पन मेरे बॉडी में हो तो वो चीज़ गर्म हो जाए ऑलरेडी। दूध मैं 2 टाइम लेती हूँ, रात को, और मैं दोबारा से सीड्स वाला शेक शुरू कर दिया है। पर ये है कि कभी कभी भूल जाती हूँ मैं। तो देखते हैं, चाय बना के लाएंगे फिर दिखाते हैं। इतने अगर ये उठ गया तो अलग बात है, वरना तो ये सोएगा अभी। थैंक यू सो मच चाय देने के लिए। और इस छोरे को देखो, ये सारी टी शर्ट चूस चूस के ऐसी कर ली है, या इसको दूध नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। अब मैं इसकी टी शर्ट कैसे दिखा दूँ? देखो, थोड़े दिखाऊंगी, दिख रही है? सारा चूस चूस के गीला कर लिया इसने। शर्म नहीं इस लड़के के, दूध अभी पिला के हटी हूँ। चलो आप चाय पिए अभी, ठीक है? तो आप जिम जा रहे हो? यस। इस छोरे ने ले लो, वरना मेरे से पिट जाएगा ये। क्यों, क्या हो गया? सुबह सुबह इसे लो पहले। आ जा। सारी टी शर्ट गीली कर ली है, और ऊपर से ऐसे कर रहा है जैसे इसको दूध नहीं मिला है, और दूध मिलता भी नहीं है इसको। इसके हालात ऐसे बुरे हो रखे घर में, है ना। उस साइड से घुमा के इसकी टी शर्ट दिखाओ भाई। टी शर्ट दिखाना है को इसकी आगे से। सारी चूस चूस के ऐसी कर ली है इसने, लड़की की शर्म नहीं। पर इसने डकार नहीं लिया, डकार दिला दो इसको। अब ये गया मंदिर में पूजा करने सुबह सुबह, और मेरी चाय डेट इज़ रेडी। पर ये विदाउट घी नहीं है, घी लगा के सुबह मुझे सेक के मिलती है। अगर मैं चाहूँ तो लड्डू भी ले लेती हूँ, फिर लड्डू के साथ चाय पी लेती हूँ।
तो भाई इसका फीवर चेक करते हैं कितना है कितना नहीं है, कि कुछ उतरा है या नहीं उतरा है। मुझे सुबह लग रहा था, मुझे सुबह बस है इसका शरीर गर्म लग नहीं रहा है, बट स्टिल हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हाल है इसकी। देखते हैं कितना फीवर निकलता है। आई होप कि ठीक हो जाए, मैं इसको ना परेशान नहीं देख सकती है सीरियसली। अब इसके थर्मामीटर मैंने लगा तो दिया है, पूरा 98 आई थिंक। हल्का सा मुझे लग रहा है कि रात को भी 98.1 था, अब ये हो गया 98। तो मुझे सजेशन मिला है कि पहले इसके ठंडे पानी की पट्टी रख दूँ, उससे रिलीफ हो जाएगा। मेडिसिन देना एक लास्ट ऑप्शन होता है बच्चे को, मैं मेडिसिन प्रेफर नहीं करती जल्दी से। 98 आई थिंक वो जो एसी चला है ना रात को, आया हो जो हल्का सा विंडो के लिए चला है शायद, उसकी वजह से भी हो गया है। और भाई दूसरी बात ये है कि मेरे हाथ में ना सच में अभी भी रिलीफ नहीं आ रहा है। ये हाथ, ये अभी भी दिख रहा होगा, सूजा पड़ा है। तो भाई सबसे एक ही एडवाइस है, खासकर प्रेग्नेंट लेडीज़ में, कि जब आप प्रेग्नेंट हैं, चाहे 1 मंथ हैं, चाहे 9th मंथ हैं, चाहे 5 मंथ है, चाहे 4 मंथ है, कभी भी अकेले खुद भी कुछ भी हैवी सामान खुद से ना खसकाएं ना उठाएं। मैंने ये गलती 7वें महीने में करी थी, सोफ़ा खसका के एक रूम से दूसरे रूम तक। तो ये 7वें महीने से 8वें महीने 9वां महीना, इसको 1-1.5 महीना, ये 3-4 महीने हो चुके हैं मैं इसको झेल रही हूँ इस पेन को, और ये अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है। और आई थिंक ये कभी लाइफ में लगा कभी ठीक होगा भी, मेरे को तो ऐसा लगता है। पर मैं इनको कह रही हूँ कि एक बार इसका एक्सरे उसके करा लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। कि भाई कोई चीज़ इस पर असर ना करे, ना फिजियोथेरेपी करी, ना मेडिसिन कर रही है प्रॉपर, और वर्कआउट भी करके देख लिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो आई थिंक मुझे एक बार चेक करा लेना चाहिए। तो देखते हैं, अगर एक्सरे का टाइम आज मिलता है तो ठीक है, नहीं तो 1-2 दिन में जाएंगे। बाकी अभी इस पर फोकस करते हैं। बच्चू सो रहा है, इसके पापा चले गए जिम, देखते हैं। मैंने तुझे कंधे पे लिया था कि तू डकार ले ले, कंधा ही चूस दिया, चूस नहीं उल्टी दिया, कर दी, दूध निकाल दिया थोड़ा सा। ऐसी शैतानी करते हैं कि मम्मा के कंधे पे आके देखना, मैं लगा गीला कर रहा है शायद। शतानू पितानू बेटी, अब इसने दूध भी पी लिया, डकार भी ले ली, अब इसकी नाई की बारी है, और अब ये सोने की कोशिश कर रहा है। सुबह मत दिया, 2-3 बार सो लिया ये। तो मैंने कहा चलो फीवर है, इसको सुला देते हैं, पर अब नहीं सुलाना। तो भाई अब जाके मैंने नहाया है, 2:45 हो रहे हैं, एंड इसके मैंने सिर्फ कपड़े बदले हैं, क्योंकि मुझे इसका ना फीवर ऐसा लग रहा है कि इसको हो रहा है। बट मेरे को लग रहा है कि वो टेम्परेचर नॉर्मल है, बिकॉज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं भी खुद को टच करूँ तो गर्म ही फील हो रही हूँ। बट स्टिल अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है तो मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं करूँगी, आज भी नहीं और आने वाले फ्यूचर में कभी भी नहीं। तो यार इसका फीवर कम तो हो गया है, मतलब मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लग रहा है कि है भी तो। एंड अभी मेरा बच्चे थोड़ा शोश आ रहा है, इसको सोने देते हैं, क्योंकि इसका रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। बंदे क्या करते हैं, बच्चा बीमार पड़ा डॉक्टर के पहुंच जाते हैं मेडिसिन लेने के लिए। हालांकि मेरे पास फीवर की मेडिसिन है पैरासीटामोल लिक्विड में, पर मैं देना इसलिए नहीं चाह रही। वो आपका हमेशा मेडिसिन, बड़े हो चाहे छोटे हो, सबका आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, ना कि पहला ऑप्शन। मैंने पूरी प्रेगनेंसी में यही चीज़ सीखी है इसके साथ, कि मेडिसिन आपका हमेशा आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, पहला कभी नहीं होना चाहिए। पहला आपका या तो रेस्ट होना चाहिए, या अच्छे से कपड़े पहन के होना चाहिए, चाय वगैरह पी के होना चाहिए, कोई काढ़ा पी लो, कोई ऐसी चीज़ खा लो जैसे लाइक अदरक एंड ऑल, जो जुकाम खांसी में फ़ायदा करती है। फिर कोई बड़ी बीमारी हुई तो भी उसमें भी चीज़ें, बहुत चीज़ें अवेलेबल होती है, पहले ट्राई कर सकते हो। देन उसके पास कोई ऑप्शन ना बचे इंसान के पास, तो वो जाए मेडिसिन के ऑप्शन पे। तो अभी मैं देख रही हूँ, नहीं लगा तो फिर मैं एक ड्रॉप दे दूँगी, क्योंकि एक ड्रॉप बच्चे के लिए इनफ होती है। बाकी ये चले गए हैं, परसों भंडारा है, हनुमान जयंती, जो इस दिन हनुमान जी का बर्थडे है। जो मैं रामनवमी पे कपड़े नहीं पहना पाई थी, वो अब हनुमान जयंती में पहनाऊँगी मैं। फ़िलहाल ये तो गए हैं सारा सामान लेने के लिए, क्योंकि भंडारे का सामान काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा वक्त भी लगता है। मैं इसलिए नहीं गई हूँ क्योंकि ये सो रहा था, और इसके साथ मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी इस टाइम पे। अब खाना बनाते हैं,
और खा पी के इसी के पास ही बैठी हुई वही, क्योंकि मेरा भी आज ना मन सा नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे खाते पीते छोड़ के, मतलब खाना पीना छोड़ के मैंने आज इसके साथ रहना ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन समझा है। एक बार देख लेते हैं फिर अपना खाना बनाते हैं। कि बीच में ना ठिन 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 भी कर रहा है, मतलब थोड़ा रो रहा है, गोद में आ रहा है, चुप हो रहा है, फिर रो रहा है, फिर गोद में आ रहा है, फिर चुप हो रहा है, तो मुझे इसलिए मन भी नहीं लग रहा है। देखो फिर चलो ये सो रहा है तो मैं खाना बना लेती हूँ। ओ माय गॉड, इतना टाइम लगा दिया। कितने बज रहे पता है आपको? फिर भी जल्दी आ गए आप। हाँ जल्दी जल्दी कर लो गाड़ी, मुझे खाना भी खाना है, क्योंकि मैंने आपके घर से खाना नहीं खाया आज अभी तक। क्योंकि भाई ये मेरी गोदू में है, मेरी गोदू में सो रहा है। ये देखो पापा आ गए। मुझे कहा मुझे सोने दो भाई, सोने दो। कैसे बनाना पड़ रहा है व्लॉग, देख रहे हो, देख रहे हो? ये सो रहा है, बस कहते ही हमारी छाती पे चढ़ा दोगे। यस निकालना पड़ेगा। मैं कैसे निकालूंगी? जस्ट शट अप ये तो सो रहा है। हे ब्लॉगर, मेरा फोन देखो ना मैं कैसे बना रही हूँ। हाय। हाय ये सामान देखो, अंदर सामान भरा हुआ है और सब्जी वब्जी सब कुछ ले आए हो। वेरी गुड। देखो मैं कैसे ब्लॉग बना रही हूँ। बेटू में हर बार बढ़ती है, पर हमने पहले स्विफ्ट में लाए। अपनी भी आई है ना, बात ये पहली बार सामान स्कॉर्पियो में आया ना, हाँ इससे पहले स्विफ्ट में आता था। स्विफ्ट में आता है। भगवान ने देखो क्या अबे देखो, कर दिया। ये मेरी गोद में कैसे है, ये सो रहा है। यहाँ दिखाओ, भैंस आ गई, भैंस। कर लो अंदर, अंदर ले लो, भीतर ले लो, गेट लगा लो। दिखाना क्या कर। कहीं ना कहीं। अरे गाय भी आ गई, इसके 50। ये सामान सारा आ गया। वेरी गुड। सामान आगे तक पूरी राइस गाड़ी राइस गेट लगा दो। तो भाई आधा सामान आगे भी रखा है, इसमें बेसन, घी, राइस। इस बार बनवाएंगे हम कड़ी चावल। इस बार हम पूरी सब्जी नहीं बनवा रहे, राइट? और आधा सामान डिफरेंट चेंज करना चाहिए ना हर बारी। वो मेरे का चिकन नहीं दे रहा भाई ना, वो क्यों पहली बार खाएगा ना यहाँ। यार तो पहली बार आ रहा है। और यहाँ देखो सारा सामान इसमें भरा पड़ा है। अब मेरा कैमरा पकड़ो। तो बेटू के साथ कैसे पकड़ूंगी, कैमरा पकड़ो मेरा। हाँ थक गया मेरा हाथ। थक गया। बच्चू सो रहा है, मेरे पास ही है तब से। सो रहा है या नहीं? सो रहा है, काफी देर बेड पे सो ले, फिर मैंने हाथ। ये देखो भाइयों, ये तो यहाँ की तो देख ही लिया होगा। यहाँ से देखो ये सारा भरा पड़ा है, हैं? और यहाँ हमारी सब्जियाँ और जो लगना है ये अपने फल फ्रूट हैं। और क्या करूँ, क्या चाहिए बेटा, हैं? क्या चाहिए? न कुछ तो चाहिए था आपने, बता दो। मैंने तो अपना फ्रूट काट लिया ना, अभी आप कुछ बोल भी रहे थे साथ साथ। मैं तो उसी के लिए ध्यान रखना। हाँ राम, तो भाई इसने गन्ने का जूस चाहिए था और मैं लेकर ना आया। अब दोबारा चक्कर काटना पड़ेगा इसके ताई, सिर्फ इस मैडम के ताई। अरे तू हाथ कैसे छुड़ा ले सुने। तो भाई अभी जूस लेकर आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं से भी लाना पड़े। कार्ड का जूस लाऊंगा ही लाऊंगा बस। जूस चाहिए, दूध नहीं। ठीक लाऊंगा, किसे मार के लाऊंगी। गन्ने का जूस चाहिए ना, हाँ। है अपने पास। ठीक। टेंशन क्यों ले रहे हो, गन्ने का ही लेकर आएंगे। ओके हाँ। बेटू जूस आ गया, ओए बेटे। पी लिया, मैं जा रहा हूँ जिम, भड़क नहीं चाहिए। थैंक यू। पी ले चुपचाप। भीग का आया हूँ मैं बारिश में, बेरा आपने। फाइनली मेरा जूस आ गया, जूस पियेंगे, मौज करेंगे। चलो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ओके। ओके। इसका भी अलार्म बज गया, इसको भी ले जाओ। देख तेरे को पापा ले आने से दुखी है या नहीं ले जाऊँ। सो जा, कह रहे सो जा, ही सो जा। बाय बाय। हाँ भाई मैडम, आज क्या हालत हो गई आपकी? बस सो रहा, जग रहा, सो रहा। थोड़ा परेशान है ना, हैं? दूध पी रहा है फिलहाल। दूध पी रहा है? फिलहाल ये परेशान है थोड़ा सा। कैसे परेशान हो गया आज? आज थोड़ा फीवर था, इसको हल्का फुल्का, तो मैं भी टेंशन। अब ठीक है ना? मैं भी खुद 3 बजे नहाई हूँ आज। आप दवाई देने वाले थे, उससे तो बेटर है। हाँ बेटर हो गया।
इससे हाँ, better हो गया। दूध से ही बेटर हो गया। सोया है जितना भी थका हुआ था उसकी वजह से। आराम से पी ले। ये जल्दी नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा जल्दी अभी। हाँ, तो भाई आज का दिन थोड़ा स्ट्रेसफुल था, सीरियसली मेरे स्ट्रेसफुल था। आप जाके मेरी रिलीफ होगी इसकी, जब बॉडी ठंडी पड़ गई, आराम से दूध पी रहा है। मेरे पास कॉल कर रही है मैडम, कह रही यार इसको ये हो गया, यार इसको ऐसे उल्टी होगी। अरे मैंने कहा, कोई नहीं, सारी चीज़ नॉर्मल है। निकाला था इसने, हाँ। बट वो ना जब बच्चा दूध निकाल तो माँ तो डर ही जाती है ना, हाँ। कि जब बच्चा ना ही करता हो एकदम से कर दे तो फिर वो लगता है ना। हाँ। तो आज इसे पी आज इसने डकार भी तो कहा ली है। खाना पचा भी, क्योंकि इसने आलस में पिया है, आलस में सब कुछ किया है, हाथ पैर भी नहीं फेंके, अब भी थोड़ा फुर्ती हो गया। हाँ। तब मैं सेटिस्फाई हूँ। तो ये था बजरंगबली, वो वहाँ सब कुछ कैसे सही है, ये तो बात है, वो सारे साइड में बैठे रहते हैं। इसलिए मैं इनके पास ही रखती हूँ। हाँ। तो अब ब्लॉग को एंड करते हैं और आपसे कल मिलेंगे। बाय बाय। गुड नाइट, राधे, तो मुझे बहुत नींद आ रही है। ओके।